ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अनुद्यूत पर्व चतुःसप्ततितमोऽध्यायः। दुर्योधन का धृतराष्ट्र से अर्जुन की वीरता बतलाकर पुनः द्यूत क्रीड़ा के लिए पांडवों को बुलाने का अनुरोध और उनकी स्वीकृति। जन्मेजय उवाच। जन्मेजय ने पूछा, ब्रह्मन, जब कौरवों को यह मालूम हुआ कि पांडवों को रथ और धन के संग्रह सहित खांडव प्रस्थ जाने की आज्ञा मिल गई, तब उनके मन की अवस्था कैसी हुई? वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी ने कहा, भरत कुलभूषण जन्मेजय, परम बुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र ने पांडवों को जाने की आज्ञा दे दी। यह जानकर दुशासन शीघ्र ही अपने भाई भरत श्रेष्ठ दुर्योधन के पास, जो अपने मंत्रियों यानी कि कर्ण एवं शकुनी के साथ बैठा था, गया और दुख से पीड़ित होकर इस प्रकार बोला। दुशासन उवाच। दुशासन ने कहा, महारथियों, आप लोगों को यह मालूम होना चाहिए कि हमने बड़े दुख से जिस धनराशि को प्राप्त किया था, उसे हमारा बूढ़ा बाप नष्ट कर रहा है। उसने सारा धन शत्रुओं के अधीन कर दिया। यह सुनकर दुर्योधन, कर्ण और सुबलपुत्र शकुनी, जो बड़े ही अभिमानी थे, पांडवों से बदला लेने के लिए परस्पर मिलकर सलाह करने लगे। फिर उन सब ने बड़ी उतावली के साथ विचित्र वीर्य नंदन मनीषी राजा धृतराष्ट्र के पास जाकर मधुर वाणी में कहा। दुर्योधन उवाच। दुर्योधन बोला, पिताजी, संसार में अर्जुन के समान पराक्रमी धनुर्धर दूसरा कोई नहीं है। ये दो बाहु वाले अर्जुन सहस्त्र भुजाओं वाले कार्तवीर्य अर्जुन के समान शक्तिशाली हैं। महाराज, अर्जुन ने पहले जो जो अचिंत्य साहसपूर्ण कार्य किए हैं, उनका वर्णन करता हूं, सुनिए। राजन, पहले राजा द्रुपद के नगरी में द्रौपदी के स्वयंवर के समय धनुर्धरों में श्रेष्ठ अर्जुन ने वह पराक्रम कर दिखाया था जो दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है। उस समय महाबली अर्जुन ने सब राजाओं को कुपित देख तीखे बाणों के प्रहार से उन्हें जहां के तहां रोक दिया और स्वयं ही सब पर विजय पाई। कर्ण आदि सभी राजाओं को अपने बल और पराक्रम से युद्ध में जीतकर कुंती कुमार अर्जुन ने उस समय शुभ लक्षणा द्रौपदी को प्राप्त किया। ठीक वैसे ही जैसे पूर्व काल में भीष्म जी ने संपूर्ण क्षत्रिय समुदाय में अपने बल पराक्रम से काशीराज की कन्या अंबा आदि को प्राप्त किया था। तदनंतर अर्जुन किसी समय स्वयं तीर्थ यात्रा के लिए गए। उस यात्रा में ही उन्होंने नागलोक में पहुंचकर परम सुंदरी नागराज कन्या उलूपी को उसके प्रार्थना करने पर विधि पूर्वक पत्नी रूप में ग्रहण किया। फिर क्रमशः अन्य तीर्थों में भ्रमण करते हुए दक्षिण दिशा में जाकर गोदावरी, वेण्णा तथा कावेरी आदि नदियों में स्नान किया। दक्षिण समुद्र के तट पर कुमारी तीर्थ में पहुंचकर अर्जुन ने अत्यंत शौर्य का परिचय देते हुए ग्राह रूप धारिणी 5 अप्सराओं का बलपूर्वक उद्धार किया। तत्पश्चात कन्याकुमारी तीर्थ की यात्रा करके वे दक्षिण से लौट आए और अनेक तीर्थों में भ्रमण करते हुए द्वारकापुरी जा पहुंचे। वहां भगवान श्री कृष्ण के आदेश से अर्जुन ने सुभद्रा को लेकर रथ पर बिठा लिया और अपनी नगरी इंद्रप्रस्थ की ओर प्रस्थान किया। महाराज, अर्जुन ने साहस का और भी व... अर्जुन के साहस का और भी वर्णन सुनिए। उन्होंने अग्निदेव को उनके मांगने पर खांडवन समर्पित किया। राजन, उनके द्वारा उपलब्ध होते ही भगवान अग्निदेव ने उस वन को अपना आहार बनाना आरंभ किया। राजेंद्र, जब अग्निदेव खांडव वन को जलाने लगे, उस समय अग्निदेव से रथ, धनुष, बाण और कवच आदि लेकर महान बल तथा प्रभाव से युक्त सव्यसाची अर्जुन अपने पराक्रम से उसकी रक्षा करने लगे। खांडव वन के दाह का समाचार सुनकर देवराज इंद्र ने मेघों को आग बुझाने की आज्ञा दी। उनकी प्रेरणा से मेघों ने बड़ी भारी वर्षा प्रारंभ की। यह देख
अर्जुन ने आकाशगामी बाण समूहों द्वारा सब ओर से बादलों को रोक दिया। फिर एक अद्भुत सी घटना हुई। मेघों को रोका गया सुनकर इंद्रदेव कुपित हो उठे। श्वेत वर्ण वाले ऐरावत हाथी पर आरूढ़ हो वे समस्त देवताओं के साथ खांडव वन की रक्षा के निमित्त अर्जुन से युद्ध करने के लिए गए। भारत उस समय रुद्र, मरुदगण, वसु, अश्विनी कुमार, आदित्य, साध्यगण, विश्वदेव, गंधर्व तथा अन्य देवगण अपने अपने तेज से देदीप्यमान एवं अस्त्र शस्त्रों से संपन्न हो युद्ध के लिए गए। वे सभी देवेश्वर अर्जुन को मार डालने की इच्छा से उन पर टूट पड़े। भरत श्रेष्ठ, कुंती कुमार अर्जुन के साथ बारंबार युद्ध करके जब देवताओं ने यह समझ लिया कि उन्हें समरांगण में पराजित करना असंभव है, तब वे अर्जुन के बाणों से अत्यंत पीड़ित होने के कारण युद्ध से विरत हो गए, भाग खड़े हुए। महाराज, प्रलय काल में जो विनाश सूचक अत्यंत भयंकर अपशकुन दिखाई देते हैं, वे सभी उस समय प्रत्यक्ष दिखने लगे। तदनंतर जब तदनंतर सब देवताओं ने एक साथ अर्जुन पर धावा किया, परंतु उस देवसेना को देखकर अर्जुन के मन में घबराहट नहीं हुई। वे तुरंत ही तीखे बाण हाथ में लेकर इंद्र और देवताओं की ओर देखते हुए प्रलय काल में सर्व संहारक काल की भांति अविचल भाव से खड़े हो गए। राजन, अर्जुन को मानव समझकर इंद्र सहित सब देवता उन पर बाण समूहों की बौछार करने लगे, परंतु महातेजस्वी पार्थ ने शीघ्रता पूर्वक गांडीव धनुष लेकर अपने बाण समूहों की वर्षा से देवताओं के बाणों को रोक दिया। पिताजी, यह देख समस्त महाबली देवता पुनः कुपित हो गए और उस युद्ध में मरण धर्मा अर्जुन पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की बौछार करने लगे। अर्जुन ने अपने तीखे बाणों द्वारा देवताओं के छोड़े हुए उन अस्त्र शस्त्रों को आकाश में ही दो दो तीन तीन टुकड़े कर डाले। उन अस्त्र शस्त्रों के आकाश में ही दो दो तीन तीन टुकड़े कर डाले। फिर अधिक क्रोध में भरकर अर्जुन ने अपने धनुष को इस प्रकार खींचा कि वह मंडलाकार दिखाई देने लगा और उसके द्वारा सब ओर तीखे सायकों की वृष्टि करके सब देवताओं को घायल कर दिया। देवताओं को युद्ध से भागा हुआ देख महातेजस्वी इंद्र ने अत्यंत कुपित हो पार्थ पर बाणों की झड़ी लगा दी। पार्थ ने मनुष्य होकर भी देवताओं के स्वामी इंद्र को अपने सायकों से बींध डाला। तब देवेश्वर ने अर्जुन पर पत्थरों की वर्षा आरंभ की। यह देख अर्जुन अत्यंत अमर्ष में भर गए और अपने बाणों द्वारा उन्होंने इंद्र की उस पाषाण वर्षा का निवारण कर दिया। तदनंतर देवराज इंद्र ने सब्यसाची अर्जुन के पराक्रम की परीक्षा लेने के लिए पुनः उस पाषाण वर्षा को पहले से भी अधिक बढ़ा दिया। यह देख पांडुनंदन अर्जुन ने इंद्र का हर्ष बढ़ाते हुए उस अत्यंत वेगशालिनी पाषाण वर्षा को अपने बाणों से विलीन कर दिया। तब इंद्र ने श्वेतवाहन अर्जुन को कुचल डालने की इच्छा से वृक्षों सहित अंगद नामक पर्वत, जो मंदराचल का एक शिखर है, को दोनों हाथों से उठाकर उनके ऊपर छोड़ दिया। यह देख अर्जुन ने अग्नि के समान प्रज्वलित और सीधे लक्ष्य तक पहुंचने वाले सहस्रों वेगशाली बाणों द्वारा उस पर्वतराज को खंड खंड कर दिया। साथ ही पार्थ ने उस युद्ध में बलपूर्वक बाण मारकर इंद्र को स्तब्ध कर दिया। महाराज, तदनंतर तेज और बल से संपन्न वीर धनंजय को युद्ध में जीतना असंभव जानकर इंद्र को अपने पुत्र के पराक्रम से वहां बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई। राजन, उस समय वहां स्वर्ग का कोई भी महायशस्वी वीर, चाहे साक्षात प्रजापति ही क्यों न हो, ऐसा नहीं था जो अर्जुन को जीतने में समर्थ हो सके। तदनंतर महातेजस्वी अर्जुन अपने बाणों से यक्ष, राक्षस और नागों को मारकर उन्हें लगातार प्रज्वलित अग्नि में गिराने लगे। स्वर्गवासी देवताओं सहित इंद्र को अर्जुन ने युद्ध से विरत कर दिया। यह देख उस समय कोई भी उनकी ओर दृष्टिपात नहीं कर पाते थे। भारत, जैसे पूर्व काल में गरुड़ ने अमृत के लिए देवताओं को जीत लिया था, उसी प्रकार कुंती पुत्र अर्जुन ने भी देवताओं को जीतकर
खांडव वन के द्वारा अग्निदेव को तृप्त किया। इस प्रकार पार्थ ने अपने पराक्रम से अग्निदेव को तृप्त करके उनसे रथ, ध्वजा, अश्व, दिव्यास्त्र, उत्तम धनुष गांडीव तथा अक्षय बाणों से भरे हुए 2 तुणीर प्राप्त किए। इनके सिवा अनुपम यश और मयासुर से एक सभा भवन भी उन्हें प्राप्त हुआ। राजेंद्र, अर्जुन के पराक्रमी कथा अभी और सुनिए। उन्होंने उत्तर दिशा में जाकर नगरों और पर्वतों सहित जम्बू द्वीप के 9 वर्षों पर विजय पाई। ओके, मतलब 9 खंड होगा, 9 वर्षों पर विजय पाई। भरत श्रेष्ठ, उन्होंने समस्त जम्बू द्वीप को वश में करके सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया और सब पर कर लगाकर उनसे सब प्रकार के रत्नों की भेंट ले वे पुनः अपनी पुरी को लौट आए। भारत, तदनंतर अर्जुन ने अपने बड़े भाई महात्मा धर्मराज युधिष्ठिर से क्रतुश्रेष्ठ राजसूय का अनुष्ठान करवाया। पिताजी, इस प्रकार अर्जुन ने पूर्व काल में ये तथा और भी बहुत से पराक्रम कर दिखाए हैं। संसार में कहीं कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो बल और पराक्रम में अर्जुन की समानता कर सके। देवता, दानव, यक्ष, पिशाच, नाग, राक्षस एवं भीष्म, द्रोण आदि समस्त कौरव महारथी, भूमंडल के संपूर्ण नरेश तथा अन्य धनुर्धर वीर, ये तथा अन्य बहुत से शूरवीर युद्ध भूमि में अकेले अर्जुन को चारों ओर से घेर कर पूरी सावधानी के साथ खड़े हो जाएं, तो भी उनका सामना नहीं कर सकते। कुरुश्रेष्ठ, मैं साधु शिरोमणि अर्जुन के विषय में नित्य निरंतर चिंतन करते हुए उनके भय से अत्यंत उद्विग्न हो जाता हूँ। पिताजी, मुझे प्रत्येक घर में सदा हाथ में पाश लिए यमराज की भांति गांडीव धनुष पर बाण चढ़ाए अर्जुन दिखाई देते हैं। भारत, मैं इतना डर गया हूं कि मुझे सहस्रों अर्जुन दृष्टिगोचर होते हैं। यह सारा नगर मुझे अर्जुन रूप ही प्रतीत होता है। भारत, मैं एकांत में अर्जुन को ही देखता हूँ। स्वप्न में भी अर्जुन को देखकर मैं अचेत और उद्भ्रांत हो उठता हूँ। मेरा हृदय अर्जुन से इतना भयभीत हो गया है कि अश्व, अर्थ और अज आदि अकारादि नाम मेरे मन में त्रास उत्पन्न कर देते हैं। कोई भी अ से शुरू होने वाला शब्द भी उसको त्रास देता है। इतना अर्जुन का भय है, ये बता रहे हैं दुर्योधन अपने पिता को। तात, अर्जुन के सिवा शत्रु पक्ष के दूसरे किसी वीर से मुझे डर नहीं लगता। महाराज, मेरा विश्वास है कि अर्जुन युद्ध में प्रहलाद अथवा बलि को भी मार सकते हैं। अतः उनके साथ किया हुआ युद्ध हमारे सैनिकों के ही संहार का कारण होगा। मैं अर्जुन के प्रभाव को जानता हूं, इसलिए सदा दुख के भार से दबा रहता हूं। जैसे पूर्व काल में दंडकारण्यवासी महापराक्रमी श्री रामचंद्र जी से मारीच को भय हो गया था, उसी प्रकार अर्जुन से मुझे भय हो रहा है। धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र बोले, बेटा, अर्जुन के महान पराक्रम को तो मैं जानता ही हूं। उनके उस पराक्रम का सामना करना अत्यंत कठिन है। अतः तुम वीर अर्जुन का कोई अपराध न करो। उनके साथ द्यूत क्रीड़ा, शस्त्र युद्ध अथवा कटुवचन का प्रयोग कभी न करो, क्योंकि इन्हीं के कारण उनका तुम लोगों के साथ विवाद हो सकता है। अतः बेटा, तुम अर्जुन के साथ सदा स्नेहपूर्ण बर्ताव करो। भारत, जो मनुष्य इस पृथ्वी पर अर्जुन के साथ प्रेम पूर्ण संबंध रखते हैं, उनसे सद्व्यवहार करता है, प्रेम पूर्ण संबंध रखते हुए उनसे सद्व्यवहार करता है, उसे तीनों लोकों में तनिक भी भय नहीं है। अतः वत्स, तुम अर्जुन के साथ सदा स्नेह पूर्ण बर्ताव करो। दुर्योधन उवाच, दुर्योधन बोला, कुरुश्रेष्ठ, जुए में हम लोगों ने अर्जुन के प्रति छल कपट का बर्ताव किया था। अतः आप किसी दूसरे उपाय से उन्हें मार डालें, इसी से हम लोगों का सदा भला होगा। धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र ने कहा, भारत, पांडवों के प्रति किसी अनुचित उपाय का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बेटा, तुमने उन सब को मारने के लिए बहुत से उपाय किए, कुंती के पुत्र तुम्हारे उन सभी प्रयत्नों का उल्लंघन करके बहुत बार आगे बढ़ गए हैं। अतः वत्स, यदि तुम अपने कुल और आत्मीय जन की जीवन रक्षा के लिए किसी हितकर उपाय का अवलंबन करना चाहते हो,
तो मित्र, बंधु बांधव तथा भाइयों सहित तुम अर्जुन के साथ सदा स्नेहपूर्ण बर्ताव करो। तो अपने मित्र, बंधु बांधव और भाइयों सहित मतलब कर्ण, बाकी सारे भाई, बाकी सारे अलायंस, सबके साथ, सब मतलब ऑल ऑफ यू टुगेदर अर्जुन के साथ जो है स्नेहपूर्ण ही बर्ताव करो। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, धृतराष्ट्र की यह बात सुनकर राजा दुर्योधन दो घड़ी तक कुछ सोच विचार करके विधाता से प्रेरित हो इस प्रकार बोला। दुर्योधन उवाच। दुर्योधन बोला, राजन, देवगुरु विद्वान बृहस्पति जी ने इंद्र को नीति का उपदेश करते हुए जो बात कही है, उसे शायद आपने नहीं सुना है। शत्रुसूदन, जो आपका अहित करते हैं, उन शत्रुओं को बिना युद्ध के अथवा युद्ध करके सभी उपायों से मार डालना चाहिए। महाराज, यदि हम पांडवों के धन से सब राजाओं का सत्कार करके उन्हें साथ ले पांडवों से युद्ध करें, तो हमारा क्या बिगड़ जाएगा? क्रोध में भरकर काटने के लिए उद्युत हुए विषधर सर्पों को अपने गले में लटकाकर अथवा पीठ पर चढ़ाकर कौन मनुष्य उन्हें उसी अवस्था में छोड़ सकता है? तात, अस्त्र शस्त्रों को लेकर रथ में बैठे हुए पांडव कुपित होकर क्रुद्ध विषधर सर्पों की भांति आपके कुल का संहार कर डालेंगे। हमने सुना है, अर्जुन कवच धारण करके दो उत्तम तुणीर पीठ पर लटकाए हुए जाते हैं। वे बार बार गांडीव धनुष हाथ में लेते हैं और लंबी सांसें खींचकर इधर उधर देखते हैं। इसी प्रकार भीमसेन शीघ्र ही अपना रथ जोतकर भारी गदा उठाए बड़ी उतावली के साथ यहाँ से निकलकर गए हैं। नकुल अर्धचंद्र विभूषित ढाल एवं तलवार लेकर जा रहे हैं। सहदेव तथा राजा युधिष्ठिर ने भी विभिन्न चेष्टाओं द्वारा यह व्यक्त कर दिया है कि वे लोग क्या करना चाहते हैं। वे सब लोग अनेक शस्त्र आदि सामग्रियों से संपन्न रथों पर बैठकर शत्रु पक्ष के रथियों का संहार करने के उद्देश्य से सेना एकत्र करने के लिए गए हैं। हमने उनका तिरस्कार किया है, अतः वे इसके लिए हमें कभी क्षमा न करेंगे। द्रौपदी को जो कष्ट दिया गया है, उसे उनमें से कौन चुपचाप सह लेगा? पुरुष श्रेष्ठ, आपका भला हो। हम चाहते हैं कि वनवास की शर्त रखकर पांडवों के साथ फिर एक बार जुआ खेलें। इस प्रकार इन्हें हम अपने वश में कर सकेंगे। जुए में हार जाने पर वे या हम मृगचर्म धारण करके महान वन में प्रवेश करें और 12 वर्ष तक वन में ही निवास करें। 13वें वर्ष में लोगों की जानकारी से दूर किसी नगर में रहें। यदि 13वें वर्ष किसी की जानकारी में आ जाएं, तो फिर दोबारा 12 वर्ष तक वनवास करें। हम हारें तो हम ऐसा करें और उनकी हार हो तो वे। इसी शर्त पर फिर जुए का खेल आरंभ हो। पांडव पासे फेंक कर जुआ खेलें। भरत कुलभूषण महाराज, यही हमारा सबसे महान कार्य है। ये शकुनी मामा विद्या सहित पासे फेंकने की कला को अच्छी तरह जानते हैं। हमारी विजय होने पर हम लोग बहुत से मित्रों का संग्रह करके बलशाली, दुधर्ष एवं विशाल सेना का पुरस्कार आदि के द्वारा सत्कार करते हुए इस राज्य पर अपनी जड़ जमा लेंगे। यदि वे 13वें वर्ष के अज्ञातवास की प्रतिज्ञा पूर्ण कर लेंगे, तो हम उन्हें युद्ध में परास्त कर देंगे। शत्रुओं को संताप देने वाले नरेश, आप हमारे इस प्रस्ताव को पसंद करें। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा, पांडव लोग दूर चले गए हों तो भी तुम्हारी इच्छा हो तो उन्हें तुरंत बुला लो। समस्त पांडव यहाँ आए और इस नए दांव पर फिर जुआ खेलें। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब द्रोणाचार्य, सोमदत्त, बाह्लिक, कृपाचार्य, विदुर, अश्वत्थामा, पराक्रमी युयुत्सु, भूरिश्रवा, पितामह भीष्म तथा महारथी विकर्ण सब ने एक स्वर से इस निर्णय का विरोध करते हुए कहा, अब जुआ नहीं होना चाहिए, तभी सर्वत्र शांति बनी रह सकती है। भावी अर्थ को देखने और समझने वाले सुहृद अपनी अनिच्छा प्रकट करते ही रह गए, किंतु दुर्योधनादि पुत्रों के प्रेम में आकर धृतराष्ट्र ने पांडवों को बुलाने का आदेश दे ही दिया। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत अनुद्यूत पर्व में युधिष्ठिर प्र- प्रत्यानयन विषयक 74वां अध्याय पूरा हुआ। तो हमने देखा कि दुर्योधन और दुशासन को ये बात अच्छी नहीं लगी
कि पांडवों को उनका सारा धन संपत्ति सब कुछ देकर वापस इंद्रप्रस्थ भेज दिया गया है। और फिर उन्होंने धृतराष्ट्र को पूरी अर्जुन के शौर्य की गाथा सुनाई और कहा कि कितना रिस्की है इनको इस तरह जाने देना, और अर्जुन का भयंकर भय लगता है दुर्योधन को। और फिर से शर्त लगाकर फिर से द्यूत किया जाए, और जो भी हारेगा वो बन जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। सभी बड़ों ने, सभी समझदार व्यक्तियों ने मना करने के बावजूद धृतराष्ट्र ने उनको दोबारा से बुलाने के लिए भेजा है। तो फिर से अब द्यूत होगा। पंचसप्ततितमोऽध्यायः। गांधारी की धृतराष्ट्र को चेतावनी और धृतराष्ट्र का अस्वीकार करना। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस समय भावी अनिष्ट की आशंका से धर्मपरायणा गांधारी पुत्र स्नेहवश शोक से कातर हो उठी और राजा धृतराष्ट्र से इस प्रकार बोली। आर्यपुत्र, दुर्योधन के जन्म लेने पर परम बुद्धिमान विदुर जी ने कहा था, यह बालक अपने कुल का नाश करने वाला होगा, अतः इसे त्याग देना चाहिए। भारत, इसने जन्म लेते ही गीदड़ की भांति हुआ हुआ का शब्द किया था, अतः यह अवश्य ही इस कुल का अंत करने वाला होगा। कौरवों, आप लोग भी इस बात को अच्छी तरह समझ लें। भरत कुल तिलक, आप अपने ही दोष से इस कुल को विपत्ति के महासागर में न डुबाइए। प्रभो, इन उद्दंड बालकों की हाँ में हाँ न मिलाइए। इस कुल के भयंकर विनाश में स्वयं ही कारण न बनिए। भरत श्रेष्ठ, बंधे हुए पुल को कौन तोड़ेगा? बुझी हुई वैर की आग को फिर कौन भड़काएगा? कुंती के शांतिपरायण पुत्रों को फिर कुपित करने का साहस कौन करेगा? अजमीढ़ कुल के रत्न, आप सब कुछ जानते और याद रखते हैं, तो मैं पुनः आपको स्मरण दिलाती हूँ। ये सब गांधारी कह रही है धृतराष्ट्र से। राजन, जिसकी बुद्धि खोटी है, उसे शास्त्र भी भला बुरा कुछ नहीं सिखा सकता। मंद बुद्धि बालक वृद्धों जैसा विवेकशील किसी प्रकार नहीं हो सकता। आपके पुत्र आपके ही नियंत्रण में रहें, ऐसी चेष्टा कीजिए। ऐसा न हो कि वे सभी मर्यादा का त्याग करके प्राणों से हाथ धो बैठें और आपको इस बुढ़ापे में छोड़कर चल बसें। इसलिए आप मेरी बात मानकर इस कुलांगार दुर्योधन को त्याग दें। महाराज, आपको जो करना चाहिए वह आपने पुत्र स्नेहवश नहीं किया, अतः समझ लीजिए उसी का यह फल प्राप्त हुआ है, जो समूचे कुल के विनाश का कारण होने जा रहा है। शांति, धर्म तथा उत्तम नीति से युक्त जो आपकी बुद्धि थी वह बनी रहे। आप प्रमाद मत कीजिए। क्रूरतापूर्ण कर्मों से प्राप्त की हुई लक्ष्मी विनाशशील होती है, और कोमलतापूर्ण बर्ताव से बढ़ी हुई धन संपत्ति पुत्र पौत्रों तक चली जाती है। तब महाराज धृतराष्ट्र ने धर्म पर दृष्टि रखने वाली गांधारी से कहा, देवी, इस कुल का अंत भले ही हो जाए, परंतु मैं दुर्योधन को रोक नहीं सकता। फिर से, तब महाराज धृतराष्ट्र ने धर्म पर दृष्टि करने वाली गांधारी से कहा, देवी, इस कुल का अंत भले ही हो जाए, परंतु मैं दुर्योधन को रोक नहीं सकता। ये सब जैसा चाहते हैं वैसा ही हो। पांडव लौट आएं और मेरे पुत्र उनके साथ फिर जुआ खेलें। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत अनुद्यूत पर्व में गांधारी वाक्य विषयक 75वां अध्याय पूरा हुआ। तो इस बार गांधारी ने भी धृतराष्ट्र को न्याय और धर्म के अनुकूल चलने के लिए, पांडवों से दोबारा वैर न मोल लेने के लिए और दुर्योधन का त्याग करने के लिए, एज अ माता वो कह रही है, इट इज हर फर्स्ट बॉर्न, ज्येष्ठ पुत्र को त्यागना स्वीकार है गांधारी को, लेकिन पांडवों के साथ और मतलब किसी तरह का दुराचार, धर्म के विरुद्ध जाना नहीं। वो समझाती है धृतराष्ट्र को, लेकिन धृतराष्ट्र इज एडमेंट, ही इज क्लियर कि जो भी हो, विनाश क्यों ना हो जाए कुल का, लेकिन मैं पुत्र को नहीं रोक सकता। और फिर पांडवों को दोबारा द्यूत के लिए बुलाने के लिए जा रहे हैं ये लोग। षट सप्ततितमोऽध्यायः। सबके मना करने पर भी धृतराष्ट्र की आज्ञा से युधिष्ठिर का पुनः जुआ खेलना और हारना। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, धर्मराज युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ के मार्ग में
बहुत दूर तक चले गए थे। उस समय बुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा से प्रातिकामी उनके पास गया और इस प्रकार बोला। भरत कुलभूषण पांडुनंदन युधिष्ठिर, आपके पिता राजा धृतराष्ट्र ने यह आदेश दिया है कि तुम लौट आओ। हमारी सभा फिर सदस्यों से भर गई है और तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। तुम पासे फेंक कर जुआ खेलो। युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर ने कहा, समस्त प्राणी विधाता की प्रेरणा से शुभ और अशुभ फल प्राप्त करते हैं। इन्हें कोई टाल नहीं सकता। जान पड़ता है मुझे फिर जुआ खेलना पड़ेगा। वृद्ध राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा से जुए के लिए यह बुलावा हमारे कुल के विनाश का कारण है। यह जानते हुए भी मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। वहां धृतराष्ट्र हैं जो पुत्र मोह से नहीं बच सकते। यहाँ धर्मराज है जो अपने चाचा के आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। सब अपनी 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 अ, संस्कारों से एकदम वशीभूत है, अपने संस्कारों में वशीभूत है। वैशंपायन उवाच, वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, किसी जानवर का शरीर सुवर्ण का हो यह संभव नहीं, तथापि श्री राम स्वर्ण में प्रतीत होने वाले मृग के लिए लुभा गए। जिनका पतन या पराभव निकट होता है उनकी बुद्धि प्रायः अत्यंत विपरीत हो जाती है। ऐसा कहते हैं पांडुनंदन युधिष्ठिर भाइयों के साथ पुनः लौट पड़े। वे शकुनी की माया को जानते थे तो भी जुआ खेलने के लिए चले आए। महारथी भरत श्रेष्ठ पांडव पुनः उस सभा में प्रविष्ट हुए। उन्हें देखकर सुहृदों के मन में बड़ी पीड़ा होने लगी। प्रारब्ध के वशीभूत हुए कुंती कुमार प्रारब्ध के वशीभूत हुए कुंती कुमार संपूर्ण लोकों के विनाश के लिए पुनः द्यूत क्रीड़ा आरंभ करने के उद्देश्य से चुपचाप वहां बैठ गए। कहा है संपूर्ण लोकों के विनाश के लिए, और हम जानते हैं युद्ध में कितना विनाश हुआ था। शकुनी रुवाच, शकुनी ने कहा, राजन भरत श्रेष्ठ, हमारे बूढ़े महाराज ने आपको जो सारा धन लौटा दिया है वह बहुत अच्छा किया है। अब जुए के लिए एक ही दांव रखा जाएगा, उसे सुनिए। यदि आपने हम लोगों को जुए में हरा दिया तो हम मृगचर्म धारण करके महान वन में प्रवेश करेंगे और 12 वर्ष वहां रहेंगे, एवं 13 वर्ष हम जनसमूह में लोगों से अज्ञात रहकर पूरा करेंगे। तेरह सॉरी फिर से देखते हैं। और 12 वर्ष वहां रहेंगे एवं 13वां वर्ष हम जनसमूह में लोगों से अज्ञात रहकर पूरा करेंगे। और यदि हम 13वें वर्ष में लोगों की जानकारी में आ जाएं तो फिर दोबारा 12 वर्ष वन में रहेंगे। यदि हम जीत गए तो आप लोग द्रौपदी के साथ 12 वर्षों तक मृगचर्म धारण करते हुए वन में रहें। आपको भी 13वां वर्ष जनसमूह में लोगों से अज्ञात रहकर व्यतीत करना पड़ेगा, और यदि ज्ञात हो गए तो फिर दोबारा 12 वर्ष वन में रहना होगा। 13वां वर्ष पूर्ण होने पर हम या आप फिर वन से आकर यथोचित रीति से अपना अपना राज्य प्राप्त कर सकते हैं। भरतवंशी युधिष्ठिर, इसी निश्चय के साथ आप आइए और पुनः पासा फेंक कर हम लोगों के साथ जुआ खेलिए। यह सुनकर सब सभासदों ने सभा में अपने हाथ ऊपर उठाकर अत्यंत उद्विग्न चित्त हो बड़ी घबराहट के साथ कहा, सभ्या ऊचुहु। सभा में जो है सब एक साथ कह रहे हैं। सभासद बोले, अहो धिक्कार है। ये भाई बंधु या युधिष्ठिर को उनके ऊपर आने वाले महान भय की बात नहीं समझाते। पता नहीं ये भरत श्रेष्ठ युधिष्ठिर अपनी बुद्धि के द्वारा इस भय को समझे या ना समझे। वैशंपायन उवाच, वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, लोगों की लोगों की तरह तरह की बातें सुनते हुए भी राजा युधिष्ठिर लज्जा के कारण तथा धृतराष्ट्र के आज्ञा पालन रूप धर्म की दृष्टि से पुनः जुआ खेलने के लिए उद्युत हो गए। मतलब पीयर प्रेशर और धृतराष्ट्र की आज्ञा पालन। परम बुद्धिमान युधिष्ठिर जुए का परिणाम जानते थे, तो भी यह सोचकर कि संभवतः कुरुकुल का विनाश बहुत निकट है, वे द्यूत क्रीड़ा में प्रवृत्त हो गए। युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर बोले, शकुने, स्वधर्म पालन में संलग्न रहने वाला मेरे जैसा राजा जुए के लिए बुलाए जाने पर कैसे पीछे हट सकता है।
अतः मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस समय महाराज युधिष्ठिर प्रारब्ध के वशीभूत हो गए थे। महाराज, उन्हें भीष्म, द्रोण और बुद्धिमान विदुर जी दोबारा जुआ खेलने से रोक रहे थे। युयुत्सु, कृपाचार्य तथा संजय भी मना कर रहे थे। गांधारी, कुंती, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, वीर विकर्ण, द्रौपदी, अश्वत्थामा, सोमदत्त तथा बुद्धिमान बालिक भी बारंबार रोक रहे थे। तो भी राजा युधिष्ठिर भावी के वश होने के कारण जुए से नहीं हटे। शकुनी रुवाच। शकुनी ने कहा, राजन, हम लोगों के पास बैल, घोड़े और बहुत सी दुधारू गायें हैं। भेड़ और बकरियों की तो गिनती ही नहीं है। हाथी, खजाना, दास दासी तथा सुवर्ण सब कुछ है। फिर भी इन्हें छोड़कर एकमात्र वनवास का निश्चय ही हमारा दांव है। पांडवों, आप लोग या हम, जो भी हारेंगे, उन्हें वन में जाकर रहना होगा। केवल 13वें वर्ष हमें किसी जनसमूह में अज्ञात भाव से रहना होगा। नरश्रेष्ठगण, हम इसी निश्चय के साथ जुआ खेलेंगे। भारत, वनवास की शर्त रखकर केवल एक ही बार पासा फेंकने से जुए का खेल पूरा हो जाएगा। युधिष्ठिर ने उसकी बात स्वीकार कर ली। तत्पश्चात सुबलपुत्र शकुनी ने पासा हाथ में उठाया और उसे फेंक कर युधिष्ठिर से कहा, मेरी जीत हो गई। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत अनुद्यूत पर्व में युधिष्ठिर पराभव विषयक 76वां अध्याय पूरा हुआ। सप्तसप्ततितमोऽध्यायः। दुशासन द्वारा पांडवों का उपहास एवं भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव की शत्रुओं को मारने के लिए भीषण प्रतिज्ञा। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर जुए में हारे हुए कुंती के पुत्रों ने वनवास की दीक्षा ली और क्रमशः सब ने मृगचर्म को उत्तरीय वस्त्र के रूप में धारण किया। जिनका राज्य छिन गया था, वे शत्रु दमन पांडव जब मृगचर्म से अपने अंगों को ढक कर वनवास के लिए प्रस्थित हुए, उस समय दुशासन ने सभा में उनको लक्ष्य करके कहा, धृतराष्ट्र पुत्र महामना राजा दुर्योधन का समस्त भूमंडल पर एक छत्र राज्य हो गया। पांडव पराजित होकर बड़ी भारी विपत्ति में पड़ गए। आज वे पांडव समान मार्गों से समान मार्गों से, जिन पर आए हुओं की भीड़ के कारण जगह नहीं रही है, वन को चले जा रहे हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस सेंटेंस। आज वे पांडव समान मार्गों से, जिन पर आए हुओं की भीड़ के कारण जगह नहीं है, वन को चले जा रहे हैं। हम लोग अपने प्रतिपक्षियों से गुण और अवस्था दोनों में बड़े हैं, अतः हमारा स्थान उनसे बहुत ऊंचा है। कुंती के पुत्र दीर्घ काल तक के लिए अनंत दुख रूप नरक में गिरा दिए गए। ये सदा के लिए सुख से वंचित तथा राज्य से हीन हो गए हैं। जो लोग पहले अपने धन से उन्मत्त हो धृतराष्ट्र पुत्रों की हंसी उड़ाया करते थे, वे ही पांडव आज पराजित हो अपने धन वैभव से हाथ धोकर वन में जा रहे हैं। सभी पांडव अपने शरीर पर जो विचित्र कवच और चमकीले दिव्य अस्त्र हैं, उन सबको उतार कर मृगचर्म धारण कर लें, जैसा कि सुबल पुत्र शकुनी के भाव को स्वीकार करके ये लोग जुआ खेले हैं। जो अपनी बुद्धि में सदा यही अभिमान लिए बैठे थे कि हमारे जैसे पुरुष तीनों लोकों में नहीं हैं, वे ही पांडव आज विपरीत अवस्था में पहुंचकर थोथे तिलों की भांति निस्सत्व हो गए हैं। थोथे तिलों की भांति निस्सत्व हो गए हैं। अब उन्हें अपनी स्थिति का ज्ञान होगा। एक मनस्वी और बलवान पांडवों का यह मृगचर्ममय वस्त्र तो देखो। सॉरी, इन मनस्वी और बलवान पांडवों का यह मृगचर्म वस्त्र तो देखो, जिसे यज्ञ में महात्मा लोग धारण करते हैं। मुझे तो इनके शरीर पर ये मृगचर्म यज्ञ की दीक्षा के अधिकार से रहित जंगली कोल भीलों के चर्ममय वस्त्र के समान ही प्रतीत होते हैं। दुशासन ये सब बोल रहा है इनको मृगचर्म में देखकर। महाबुद्धिमान सोमकवंशी राजा द्रुपद ने अपनी कन्या पांचाली को पांडवों के लिए देकर कोई अच्छा काम नहीं किया। द्रौपदी के पति ये कुंती पुत्र
निरे नपुंसक ही हैं। द्रौपदी जो सुंदर महीन कपड़े पहना करती हैं करते द्रौपदी जो सुंदर महीन कपड़े पहना करते थे, उन पांडवों को वन में निर्धन, अप्रतिष्ठित और मृगचर्म की चादर ओढ़े देख तुम्हें क्या प्रसन्नता होगी? अब तुम किसी अन्य पुरुषों जिसे चाहो अपना पति बना लो। दुशासन इज नॉट डन येट। ये समस्त कौरव क्षमाशील, जितेंद्रिय तथा उत्तम धन वैभव से संपन्न हैं। इन्हीं में से किसी को अपना पति चुन लो, जिससे यह विपरीत काल यानी कि जो निर्धन अवस्था तुम पे आई है, तुम्हें संतप्त ना करे। जैसे थोथे तिल बोने पर फल नहीं देते, जैसे केवल चर्ममय मृग व्यर्थ है, तथा जैसे काकयव यानी कि तंदुल रहित तृणधान्य निष्प्रयोजन होते हैं, उसी प्रकार समस्त पांडवों का जीवन निरर्थक हो गया है। थोथे दिलों की भांति इन पतित और नपुंसक पांडवों की सेवा करने से तुम्हें क्या लाभ होगा? व्यर्थ का परिश्रम ही तो उठाना पड़ेगा। इस प्रकार धृतराष्ट्र के नृशंस पुत्र दुशासन ने नृशंस पुत्र दुशासन ने पांडवों को बहुत से कठोर वचन सुनाए। यह सब सुनकर भीमसेन को बड़ा क्रोध हुआ। जैसे हिमालय की गुफा में रहने वाला सिंह गीदड़ के पास जाए, उसी प्रकार वे सहसा दुशासन के पास जा पहुंचे और रोष पूर्वक उसे रोककर जोर जोर से फटकारते हुए बोले। भीमसेन उवाच। भीमसेन ने कहा, क्रूर एवं नीच दुशासन, तू पापी मनुष्यों द्वारा प्रयुक्त होने वाली ओछी बातें बक रहा है। अरे, तू अपने महा तू अपने बाहुबल से नहीं, शकुनी की छल विद्या के प्रभाव से आज राजाओं की मंडली में अपने मुंह से अपनी बड़ाई कर रहा है। जैसे यहाँ तू अपने वचन रूपी बाणों से हमारे मर्म स्थानों में अत्यंत पीड़ा पहुंचा रहा है, उसी प्रकार जब युद्ध में मैं तेरा हृदय विदीर्ण करने लगूंगा, उस समय तेरी कही हुई इन बातों की याद दिलाऊंगा। जो लोग क्रोध और लोभ के वशीभूत हो तुम्हारे रक्षक बनकर पीछे पीछे चलते हैं, उन्हें उनके संबंधियों सहित यमलोक भेज दूंगा। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, मृग चर्म धारण किए भीमसेन को ऐसी बातें करते देख निर्लज्ज दुशासन कौरवों के बीच में उनकी हंसी उड़ाते हुए नाचने लगा और ओ बैल कहकर उन्हें पुकारने लगा। उस समय भीम का मार्ग धर्मराज युधिष्ठिर ने रोक रखा था, अन्यथा वे दुशासन को जीता न छोड़ते। भीमसेन उवाच। भीमसेन बोले, ओ नृशंस दुशासन, तेरे ही मुख से ऐसी कठोर बातें निकल सकती हैं। तेरे सिवा दूसरा कौन है जो छल कपट से धन पाकर इस तरह आप ही अपनी प्रशंसा करेगा? मेरी बात सुन ले। यह कुंती पुत्र भीमसेन यदि युद्ध में तेरी छाती फाड़कर तेरा रक्त न पिए, तो इससे पुण्य लोकों की प्राप्ति ना हो। मैं तुझसे सच्ची बात कह रहा हूं। शीघ्र ही वह समय आने वाला है जबकि समस्त धनुर्धरों के देखते देखते मैं युद्ध में धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों का वध करके शांति प्राप्त करूंगा। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब पांडव लोग सभा भवन से निकले, उस समय मंदबुद्धि राजा दुर्योधन हर्ष में भरकर सिंह के समान मस्तानी चाल से चलने वाले भीमसेन की खिल्ली उड़ाते हुए उनकी चाल की नकल करने लगा। यह देख भीमसेन ने अपने आधे शरीर को पीछे की ओर मोड़कर कहा, ओ मूढ़, केवल दुशासन के रक्तपान द्वारा ही मेरा कर्तव्य पूरा नहीं हो जाता। तुझे भी संबंधियों सहित शीघ्र ही यमलोक भेजकर तेरे इस परिहास की याद दिलाते हुए इसका समुचित उत्तर दूंगा। इस प्रकार अपना अपमान होता देख बलवान एवं मानी भीमसेन क्रोध को किसी प्रकार रोककर राजा युधिष्ठिर के पीछे कौरव सभा से निकलते हुए इस प्रकार बोले। भीमसेन उवाच। भीमसेन ने कहा, मैं दुर्योधन का वध करूंगा, अर्जुन कर्ण का संहार करेंगे और इस जुआरी शकुनी को सहदेव मार डालेंगे। साथ ही इस भरी सभा में मैं पुनः एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। मेरा यह विश्वास है कि देवता लोग मेरी यह बात सत्य कर दिखाएंगे। जब हम कौरव और पांडवों में युद्ध होगा, उस समय इस पापी दुर्योधन को मैं गदा से मार गिराऊंगा तथा रणभूमि में पड़े हुए इस पापी के मस्तक को पैर से ठुकराऊंगा। और यह जो
केवल बात बनाने में बहादुर, क्रूर स्वभाव स्वभाव वाला दुरात्मा दुशासन है। इसकी छाती का खून इसी प्रकार पी लूंगा जैसे सिंह किसी मृग का रक्तपान करता है। अर्जुन उवाच। अर्जुन ने कहा, आर्य भीमसेन, साधु पुरुष जो कुछ करना चाहते हैं उसे इस प्रकार वाणी द्वारा सूचित नहीं करते। आज से 14वें वर्ष में जो घटना घटित होगी उसे स्वयं ही लोग देखेंगे। भीमसेन उवाच। भीमसेन बोले, यह भूमि दुर्योधन, कर्ण, दुरात्मा शकुनी तथा चौथे दुशासन के रक्त का निश्चय ही पान करेगी। अर्जुन उवाच। अर्जुन ने कहा, भैया भीमसेन, जो हम लोगों के दोष ही ढूंढा करते हैं, हमारे दुख देखकर प्रसन्न होते हैं, कौरवों को बुरी सलाहें देते हैं और व्यर्थ बढ़ बढ़कर बातें बनाता है, उस कर्ण को मैं आपकी आज्ञा से अवश्य युद्ध में मार डालूंगा। फिर से देखते हैं इसे। भैया भीमसेन, जो हम लोगों के दोष ही ढूंढा करता है, हमारे दुख देखकर प्रसन्न होता है, कौरवों को बुरी सलाहें देता है और व्यर्थ बढ़ बढ़कर बातें बनाता है, उस कर्ण को मैं आपकी आज्ञा से अवश्य युद्ध में मार डालूंगा। अपने भाई भीमसेन का प्रिय करने की इच्छा से अर्जुन यह प्रतिज्ञा करता है कि मैं युद्ध में कर्ण और उसके अनुगामियों को भी बाणों द्वारा मार डालूंगा। दूसरे भी जो नरेश बुद्धि के व्योमोह बुद्धि के व्यामोहवश हमारे विपक्ष में होकर युद्ध करेंगे, उन सबको अपने तीक्ष्ण सायकों द्वारा मैं यमलोक पहुंचा दूंगा। यदि मेरा सत्य विचलित हो जाए तो हिमालय पर्वत अपने स्थान से हट जाए, सूर्य की प्रभा नष्ट हो जाए और चंद्रमा से उसकी शीतलता दूर हो जाए, अर्थात जैसे हिमालय अपने स्थान से नहीं हट सकता, सूर्य की प्रभा नष्ट नहीं हो सकती, चंद्रमा से उसकी शीतलता दूर नहीं हो सकती, वैसे ही मेरा वचन मिथ्या नहीं हो सकता। यदि आज से 14वें वर्ष में दुर्योधन सत्कार पूर्वक हमारा राज्य हमें वापस न दे देगा, तो ये सब बातें सत्य होकर रहेंगी। दोनों भीम और अर्जुन जो है, युद्ध होगा और युद्ध में कैसे कौन किसको मारेगा इसकी अभी से घोषणा कर रहे हैं, अगर उन्हें उनका राज्य वापस न दिया जाए तो। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अर्जुन के ऐसा कहने पर परम सुंदर प्रतापी वीर माद्री नंदन सहदेव ने अपनी विशाल भुजा ऊपर उठाकर शकुनी के वध की इच्छा से इस प्रकार कहा। उस समय उनके नेत्र क्रोध से लाल हो रहे थे और वे फुफकारते हुए सांप की भांति उच्छ्वास ले रहे थे। सहदेव उवाच। सहदेव ने कहा, ओ गांधार निवासी क्षत्रिय कुल के कलंक मूर्ख शकुने, जिन्हें तू पासे समझ रहा है वे पासे नहीं हैं। उनके रूप में तूने युद्ध में तीखे बाणों का वरण किया है। आर्य भीमसेन ने बंधु बांधवों सहित तेरे विषय में जो बात कही है, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। तुझे अपने बचाव के लिए जो कुछ करना हो वह सब कर डाल। सुबल कुमार, यदि तू क्षत्रिय धर्म के अनुसार संग्राम में डटा रह जाएगा तो मैं वेग पूर्वक तुझे तेरे बंधु बांधवों सहित अवश्य मार डालूंगा। राजन, सहदेव की बात सुनकर मनुष्यों में परम दर्शनीय रूप वाले नकुल ने भी यह बात कही। नकुल उवाच। नकुल बोले, दुर्योधन के प्रिय साधन में लगे हुए जिन धृतराष्ट्र पुत्रों ने इस द्यूत सभा में द्रुपद कुमारी कृष्णा को कठोर बातें सुनाई हैं, काल से प्रेरित हो मौत के मुंह में जाने की इच्छा रखने वाले उन दुराचारी बहुसंख्यक धृतराष्ट्र कुमारों को मैं यमलोक का अतिथि बना दूंगा। धर्मराज की आज्ञा से द्रौपदी का प्रिय करते हुए मैं सारी पृथ्वी को धृतराष्ट्र पुत्रों से सूनी कर दूंगा। इसमें अधिक देर नहीं है। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार वे सभी पुरुष सिंह महाबाहु पांडव बहुत सी प्रतिज्ञाएं करके राजा धृतराष्ट्र के पास गए। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत अनुद्यूत पर्व में पांडवों की प्रतिज्ञा से संबंध रखने वाला 77वां 77वां अध्याय पूरा हुआ। तो यहाँ अर्जुन ने कर्ण को मारने की, भीम ने दुर्योधन को मारने की, नकुल सहदेव ने भी अन्य कौरव पुत्रों को मारने की, सहदेव ने शकुनी को मारने की प्रतिज्ञा की है। अगर युद्ध हुआ तो हम ये कार्य अवश्य करेंगे, ऐसा इन सब ने कहा है। और अब वो धृतराष्ट्र के पास जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। अष्टसप्ततितमोऽध्यायः
युधिष्ठिर का धृतराष्ट्र आदि से विदा लेना, विदुर का कुंती को अपने यहाँ रखने का प्रस्ताव और पांडवों को धर्मपूर्वक रहने का उपदेश देना। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर बोले, मैं भरत वंश के समस्त गुरुजनों से वन में जाने की आज्ञा चाहता हूँ। बड़े बूढ़े पितामह भीष्म, राजा सोमदत्त, महाराज बाल्हिक, गुरुवर द्रोण और कृपाचार्य, अश्वत्थामा, अन्यान्य नृपति गण, विदुर, राजा धृतराष्ट्र, उनके सभी पुत्र, युयुत्सु, संजय तथा दूसरे सब सदस्यों से पूछकर सबकी आज्ञा लेकर वन में जाना चाहता हूँ। फिर लौटकर आप लोगों का दर्शन करूंगा। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर सब कौरव लाज के मारे सन्न रह गए, कुछ भी उत्तर न दे सके। उन्होंने मन ही मन उन बुद्धिमान युधिष्ठिर के कल्याण का चिंतन किया। विदुर उवाच। विदुर बोले, कुंती कुमारों, राजपुत्री आर्या कुंती वन में जाने लायक नहीं है। वे कोमल अंगों वाली और वृद्धा हैं, सदा सुख और आराम के ही योग्य हैं, अतः वे मेरे ही घर में सत्कार पूर्वक रहेंगी। यह बात तुम लोग जान लो। मेरी शुभ कामना है कि तुम वहां सर्वथा निरोग एवं सुख से रहो। पांडवा ऊचुहु। पांडवों ने कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही हो। इतना कहकर वे सब लोग फिर बोले, अनघ, आप हमें जैसा कहें, जैसी आज्ञा दे, वही शिरोधार्य है। आप हमारे पितृव्य यानी कि पिता के भाई हैं, अतः पिता के ही तुल्य हैं। हम सब भाई आपकी शरण में हैं। विद्वन, आप जैसी आज्ञा दे वही हमें मान्य है, क्योंकि आप हमारे परम गुरु हैं। महामते, इसके सिवा और भी जो कुछ हमारा कर्तव्य हो वह हमें बताइए। विदुर उवाच। विदुर बोले, भरत कुलभूषण युधिष्ठिर, तुम मुझसे यह जान लो कि अधर्म से पराजित होने वाला कोई भी पुरुष अपनी उस पराजय के लिए दुखी नहीं होता। तुम धर्म धर्म के ज्ञाता हो। अर्जुन युद्ध में विजय पाने वाले हैं। भीमसेन शत्रुओं का नाश करने में समर्थ हैं। नकुल आवश्यक वस्तुओं को जुटाने में कुशल हैं। सहदेव संयमी हैं तथा ब्रह्मर्षि धौम्य जी ब्रह्मवेत्ताओं के शिरोमणि हैं। एवं धर्मपरायणा द्रौपदी भी धर्म और अर्थ के संपादन में कुशल है। तुम सब लोग आपस में एक दूसरे के प्रिय हो। तुम्हें देखकर सबको प्रसन्नता होती है। शत्रु तुम में भेद या फूट नहीं डाल सकते। इस जगत में कौन है जो तुम लोगों को न चाहता हो? भारत, तुम्हारा यह क्षमाशीलता का नियम सब प्रकार से कल्याणकारी है। इंद्र के समान पराक्रमी शत्रु भी इसका सामना नहीं कर सकता। पूर्व काल में मेरु सावरणी ने हिमालय पर तुम्हें धर्म और ज्ञान का उपदेश दिया है। वारणावत नगर में श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने, भृगुतुंग पर्वत पर परशुराम जी ने तथा दृष्टद्वती के तट पर साक्षात भगवान शंकर ने तुम्हें अपने सदुपदेश से कृतार्थ किया है। अंजन पर्वत पर तुमने महर्षि असित का भी उपदेश सुना है। कलमाशी नदी के किनारे निवास करने वाले महर्षि भृगु ने भी तुम्हें उपदेश देकर अनुग्रहित किया है। देवर्षि नारद जी सदा तुम्हारी देखभाल करते हैं और तुम्हारे ये पुरोहित धौम्य जी तो सदा साथ ही रहते हैं। ऋषियों द्वारा सम्मानित उस परलोक विषयक विज्ञान का तुम कभी त्याग न करना। पांडुनंदन, तुम अपनी बुद्धि से इलानंदन पुरुरवा को भी पराजित करते हो। शक्ति से समस्त राजाओं राजाओं को तथा धर्म सेवन द्वारा ऋषियों को भी जीत लेते हो। तुम इंद्र से मन में विजय का उत्साह प्राप्त करो। क्रोध को काबू में रखने का पाठ यमराज से सीखो। उदारता एवं दान में कुबेर का और संयम में वरुण का आदर्श ग्रहण करो। दूसरों के हित के लिए अपने आप को निछावर करना, सौम्य भाव यानी कि शीतलता तथा दूसरों को जीवन दान देना, इन सब बातों की शिक्षा तुम्हें जल से लेनी चाहिए। तुम भूमि से क्षमा, सूर्यमंडल से तेज, वायु से बल तथा संपूर्ण भूतों से अपनी संपत्ति प्राप्त करो। तुम्हें कभी कोई रोग ना हो, सदा मंगल ही मंगल दिखाई दे। कुशल पूर्वक वन से लौटने पर मैं फिर तुम्हें देखूंगा। युधिष्ठिर, आपत्ति काल में धर्म तथा अर्थ का संकट उपस्थित होने पर अथवा सभी कार्यों में समय समय पर अपने उचित कर्तव्य का पालन करना। कुंती नंदन भारत, तुमसे आवश्यक बातें कर ली।
कुंती नंदन भारत तुमसे आवश्यक बातें कर ली, तुम्हें कल्याण प्राप्त हो। जब वन से कुशल पूर्वक कृतार्थ होकर लौटोगे, तब यहाँ आने पर फिर तुमसे मिलूंगा। तुम्हारे पहले के किसी दोष को दूसरा कोई न जाने, इसकी चेष्टा रखना। अपनी वीकनेसेस किसी को मत बताना, ये भी उन्होंने सीख दी, बाकी सब धर्मोचित बातों के अलावा। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, विदुर के ऐसा कहने पर सत्य पराक्रमी पांडुनंदन युधिष्ठिर भीष्म और द्रोण को नमस्कार करके वहां से प्रस्थित हुए। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत अनुद्यूत पर्व में युधिष्ठिर का वन को प्रस्थान विषयक 78वां अध्याय पूरा हुआ। युधिष्ठिर ने सबसे विदा ली। विदुर जी ने कहा कि कुंती उनके साथ रहेंगी और वन में जाने पर किस तरह से बर्ताव करना है, इसके विषय में कुछ टिप टिप्स दी उनको, और उन्होंने बाकी बड़ों से विदा ली और अब वो वन के लिए जा रहे हैं। एकोनशीतितमोऽध्यायः। एक सेकंड। एकोनाशीतितमोऽध्यायः। द्रौपदी का कुंती से विदा लेना तथा कुंती का विलाप एवं नगर के नर नारियों का शोकातुर होना। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, युधिष्ठिर के प्रस्थान करने पर कृष्णा ने यशस्विनी कुंती के पास जाकर अत्यंत दुख से आतुर हो वन में जाने की आज्ञा मांगी। वहां जो दूसरी स्त्रियां बैठी थी, उन सब की यथा योग्य वंदना करके सबसे गले मिलकर उसने वन में जाने की इच्छा प्रकट की। फिर तो पांडवों के अंतःपुर में महान आर्तनाद होने लगा। द्रौपदी को जाती देख कुंती अत्यंत संतप्त हो उठी और शोकाकुल वाणी द्वारा बड़ी कठिनाई से इस प्रकार बोली। बेटी, इस महान संकट को पाकर तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तुम स्त्री के धर्म को जानती हो, शील और सदाचार का पालन करने वाली हो, पवित्र मुस्कान वाली बहू। इसलिए पतियों के प्रति तुम्हारा क्या कर्तव्य है, यह तुम्हें बताने की आवश्यकता मैं नहीं समझती। तुम सती स्त्रियों के सद्गुणों से संपन्न हो। तुमने पति और पिता दोनों के कुलों की शोभा बढ़ाई है। निष्पाप द्रौपदी, ये कौरव बड़े भाग्यशाली हैं जिन्हें तुमने अपनी क्रोधाग्नि से जलाकर भस्म नहीं कर दिया। जाओ, तुम्हारा मार्ग विघ्न बाधाओं से रहित हो। मेरे लिए हुए शुभ चिंतन से तुम्हारा अभ्युदय हो। मेरे किए हुए शुभ चिंतन से तुम्हारा अभ्युदय हो। जो बात अवश्य होने वाली है, उसके होने पर साध्वी स्त्रियों के मन में व्याकुलता नहीं होती। तुम अपने श्रेष्ठ धर्म से सुरक्षित रहकर शीघ्र ही कल्याण प्राप्त करोगी। बेटी, वन में रहते हुए मेरे पुत्र सहदेव की तुम सदा देखभाल करना, जिससे यह परम बुद्धिमान सहदेव इस भारी संकट में पड़कर दुखी न होने पावे। कुंती के ऐसा कहने पर नेत्रों से आंसू बहाती हुई द्रौपदी ने तथास्तु कहकर उनकी आज्ञा शिरोधार्य की। उस समय उसके शरीर पर एक ही वस्त्र था, उसका भी कुछ भाग रज से सना हुआ था और उसके सिर के बाल बिखरे हुए थे। रज यानी रक्त, या धूल, सॉरी, धूल। उसी दशा में वह अंतःपुर से बाहर निकली। रोती बिलखती वन को जाती हुई द्रौपदी के पीछे पीछे कुंती भी दुख से व्याकुल हो कुछ दूर तक गई। इतने में ही उन्होंने अपने सभी पुत्रों को देखा, जिनके वस्त्र और आभूषण उतार लिए गए थे। उनके सभी अंग मृग चर्म से ढके हुए थे और वे लज्जावश नीचे मुख किए चले जा रहे थे। हर्ष में भरे हुए शत्रुओं ने उन्हें सब ओर से घेर रखा था और हितैषी सुहृद उनके लिए शोक कर रहे थे। उस अवस्था में उन सभी पुत्रों के निकट पहुंचकर कुंती के हृदय में अत्यंत वात्सल्य उमड़ आया। वे उन्हें हृदय से लगाकर शोकवश बहुत विलाप करती हुई बोली। कुंत्युवाच। कुंती ने कहा, पुत्रों, तुम उत्तम धर्म का पालन करने वाले तथा सदाचारी मर्यादा से विभूषित हो। तुम में क्षुद्रता का अभाव है। तुम भगवान के सुदृढ़ भक्त और देवा देव आराधना में सदा तत्पर रहने वाले हो। तो भी तुम्हारे ऊपर यह विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है। विधाता का यह कैसा विपरीत विधान है। किसके अनिष्ट चिंतन से तुम्हारे ऊपर यह महान दुख आया है, यह बुद्धि से बार बार विचार करने पर भी मुझे कुछ सूझ नहीं पड़ता। यह मेरे ही भाग्य का दोष हो सकता है। तुम तो उत्तम गुणों से युक्त हो, तो भी अत्यंत दुख और कष्ट भोगने के लिए ही
मैंने तुम्हें जन्म दिया है। इस प्रकार संपत्ति से वंचित होकर तुम वन के दुर्गम स्थानों में कैसे रह सकोगे? वीर्य, धैर्य, बल, उत्साह और तेज से परिपुष्ट होते हुए भी तुम दुर्बल हो। यदि मैं यह जानती कि नगर में आने पर तुम्हें निश्चय ही वनवास का कष्ट भोगना पड़ेगा, तो महाराज पांडु के परलोकवासी हो जाने पर शतशृंगपुर से हस्तिनापुर नहीं आती। मैं तो तुम्हारे तपस्वी एवं मेधावी पिता को ही धन्य मानती हूँ, जिन्होंने पुत्रों के दुख से दुखी होने का अवसर न पाकर स्वर्ग लोक की अभिलाषा को ही प्रिय समझा। इसी प्रकार अतीन्द्रिय ज्ञान से संपन्न एवं परम गति को प्राप्त हुई कल्याणमयी इस धर्मज्ञा माद्री को भी सर्वथा धन्य मानती हूँ, जिसने अपने अनुराग, उत्तम बुद्धि और सद्व्यवहार द्वारा मुझे भुलाकर जीवित रहने के लिए विवश कर दिया। मुझको और जीवन के प्रति मेरी उस आसक्ति को धिक्कार है, जिसके कारण मुझे यह महान क्लेश भोगना पड़ता है। पुत्रों, तुम सदाचारी और मेरे लिए प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। मैंने बड़े कष्ट से तुम्हें पाया है, अतः तुम्हें छोड़कर अलग नहीं रहूंगी। मैं भी तुम्हारे साथ वन में चलूंगी। हाय कृष्णे, तुम क्यों मुझे छोड़ जाती हो? यह प्राण धारण रूपी धर्म अनित्य है। एक न एक दिन इसका अंत होना निश्चय है। फिर भी विधाता ने न जाने क्यों प्रमादवश मेरे जीवन का भी शीघ्र ही अंत नहीं नियत कर दिया। तभी तो आयु मुझे छोड़ नहीं रही है। हाँ, द्वारकावासी श्री कृष्ण, तुम कहाँ हो? हाँ, द्वारकावासी श्री कृष्ण, तुम कहाँ हो? बलराम जी के छोटे भैया मुझको तथा इन नरश्रेष्ठ पांडवों को इस दुख से क्यों नहीं बचाते? प्रभो, तुम आदि अंत से रहित हो। जो मनुष्य तुम्हारा निरंतर स्मरण करते हैं, उन्हें तुम अवश्य संकट से बचाते हो। तुम्हारी यह विरध व्यर्थ कैसे हो रही है? तुम्हारी यह विरध व्यर्थ कैसे हो रही है? ये मेरे पुत्र उत्तम धर्म महात्मा पुरुषों के शील स्वभाव, यश और पराक्रम का अनुसरण करने वाले हैं, अतः कष्ट भोगने के योग्य नहीं है। भगवान, इन पर तो दया करो। नीति के अर्थ को जानने वाले परम विद्वान भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य आदि के, जो इस कुल के रक्षक हैं, उनके रहते हुए यह विपत्ति हम पर क्यों आई? हाँ, महाराज पांडु, कहाँ हो? आज तुम्हारे श्रेष्ठ पुत्र को शत्रु ने जुए में जीत कर वनवास दे दिया है। तुम क्यों इनकी दुरावस्था की उपेक्षा कर रहे हो? माद्री नंदन सहदेव, तुम मुझे अपने शरीर से भी अधिक प्रिय हो। बेटा, लौट आओ। कुपुत्र की भांति मेरा त्याग न करो। तुम्हारे ये भाई यदि सत्य धर्म के पालन का आग्रह रख कर वन में जा रहे हैं, तो जाएं। तुम यहीं रहकर मेरी रक्षा जनित धर्म का लाभ लो। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, इस प्रकार विलाप करती हुई माता कुंती को अभिवादन एवं प्रणाम करके पांडव लोग दुखी हो वन को चले गए। विदुर जी शोकाकुल कुंती को अनेक प्रकार की युक्तियों द्वारा धीरज बंधाकर उन्हें धीरे धीरे अपने घर ले गए। उस समय वे स्वयं भी बहुत दुखी थे। तदनंतर धर्मराज युधिष्ठिर जब वन की ओर प्रस्थित हुए, तब उस नगर के समस्त निवासी दुख से आतुर हो उन्हें देखने के लिए महलों, मकानों की छतों, समस्त गोपुरों और वृक्षों पर चढ़ गए। वहां से सब लोग उदास होकर उन्हें देखने लगे। उस समय सड़कें मनुष्यों की भारी भीड़ से इतनी भर गई थी कि उन पर चलना असंभव हो गया था। इसीलिए लोग ऊंचे चढ़कर अत्यंत दीन भाव से पांडुनंदन युधिष्ठिर को देख रहे थे। कुंती नंदन युधिष्ठिर क्षत्र रहित एवं पैदल ही चल रहे थे। उनके शरीर पर राजोचित वस्त्रों और आभूषणों का भी अभाव था। वे वल्कल और मृगचर्म पहने हुए थे। उन्हें इस दशा में देखकर लोगों के हृदय में गहरी चोट पहुंची और वे सब लोग नाना प्रकार की बातें करने लगे। जना ऊचुहु, नगर निवासी मनुष्य बोले, अहो, यात्रा करते समय जिनके पीछे विशाल चतुरंगिणी सेना चलती थी, आज वे ही राजा युधिष्ठिर इस प्रकार जा रहे हैं और उनके पीछे द्रौपदी के साथ केवल 4 भाई पांडव तथा पुरोहित चल रहे हैं, जिसे आज से पहले आकाशचारी प्राणी तक नहीं देख पाते थे। उसी द्रुपद कुमारी कृष्णा को सब सड़क पर चलने वाले साधारण लोग भी देख रहे हैं। सुकुमारी द्रौपदी के अंगों में दिव्य अंगराग शोभा पाता था। वह लाल चंदन का सेवन करती थी, परंतु अब वन में सर्दी, गर्मी और वर्षा लगने से
उसकी अंग कांति शीघ्र ही फीकी पड़ जाएगी। निश्चय ही आज कुंती देवी बड़े भारी धैर्य का आश्रय लेकर अपने पुत्रों और पुत्रवधू से वार्तालाप करती हैं, अन्यथा इस दशा में वे इनकी ओर देख भी नहीं सकती। गुणहीन पुत्र का भी दुख माता से कैसे देखा जाएगा? फिर जिस पुत्र के सदाचार मात्र से यह सारा संसार वशीभूत हो जाता है, उस पर कोई दुख आए तो उसकी माता वह कैसे देख सकती है? पुरुष रत्न पांडुनंदन युधिष्ठिर को कोमलता, दया, धैर्य, शील, इंद्रिय संयम और मनोनिग्रह, यह छह सद्गुण सुशोभित करते हैं। अतः उनकी हानि से आज सारी प्रजा को बड़ी पीड़ा हो रही है। जैसे गर्मी में जलाशय का पानी घट जाने से जलचर जीव जंतु व्यथित हो उठते हैं, एवं जड़ कट जाने से फल और फूलों से युक्त वृक्ष सूखने लगता है, उसी प्रकार संपूर्ण जगत के पालक महाराज युधिष्ठिर की पीड़ा से सारा संसार पीड़ित हो गया है। महातेजस्वी धर्मराज युधिष्ठिर मनुष्यों के मूल हैं। जगत के दूसरे लोग उन्हीं की शाखा, पत्र, पुष्प और फल हैं। आज हम अपने पुत्रों और भाई बंधुओं को साथ लेकर चारों भाई पांडवों की भांति शीघ्र उसी मार्ग से उनके पीछे पीछे चलें जिससे पांडुपुत्र युधिष्ठिर जा रहे हैं। आज हम अपने खेत, बाग बगीचे और घर द्वार छोड़कर परम धर्मात्मा कुंती नंदन युधिष्ठिर के साथ चल दें और उन्हीं के सुख दुख को अपना सुख दुख समझें। हम अपने घरों की गड़ी हुई निधि निकाल लें, आंगन की फर्श खोद डालें, सारा धन धान्य साथ ले लें, सारी आवश्यक वस्तुएं हटा लें, इनमें चारों ओर धूल भर जाएं, देवता इन घरों को छोड़कर भाग जाएं, चूल्हे बिल से बाहर निकल कर इनमें चारों ओर दौड़ने लगें। इनमें न कभी आग जले, न पानी रहे और न झाड़ू ही लगे। यहाँ बलि वैश्वदेव, यज्ञ, मंत्र पाठ, होम और जप बंद हो जाएं, मानो बड़ा भारी अकाल पड़ गया हो। इस प्रकार ये सारे घर ढह जाएं, इनमें टूटे बर्तन बिखरे पड़े हों और हम सदा के लिए इन्हें छोड़ दें। ऐसी दशा में इन घरों पर कपटी सुबलपुत्र शकुनी आकर अधिकार कर ले। अब जहां पांडव जा रहे हैं वह वन ही नगर हो जाए और हमारे छोड़ देने पर यह नगर ही वन के रूप में परिणित हो जाए। वन में हम लोगों के भय से सांप अपने बिल छोड़कर भाग जाएं, मृग पक्षी जंगलों को छोड़ दें और हाथी और सिंह भी वहां से दूर चले जाएं। हम लोग तृण यानी कि साग पात, अन्न और फल का उपयोग करने वाले हैं। जंगल के हिंसक पशु पक्षी हमारे रहने के स्थानों को छोड़कर चले जाएं। वे ऐसे स्थान का आश्रय लें जहां हम न जाएं और वे उन स्थानों को छोड़ दें जिनका हम सेवन करें। हम लोग वन में कुंती पुत्रों के साथ बड़े सुख से रहेंगे। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार भिन्न भिन्न मनुष्यों की कही हुई भांति भांति की बातें युधिष्ठिर ने सुनी। सुनकर भी उनके मन में कोई विकार नहीं आया। तदनंतर चारों ओर महलों में रहने वाली ब्रा- महलों तदनंतर चारों ओर महलों में रहने वाली ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों की स्त्रियां अपने अपने भवनों की खिड़कियों के पर्दे हटाकर दीन पांडवों को देखने लगी। सब पांडवों ने मृग चर्ममय वस्त्र धारण कर रखा था। उनके साथ द्रौपदी भी पैदल ही चली जा रही थी। उसे उन स्त्रियों ने पहले कभी नहीं देखा था। उसके शरीर पर एक ही वस्त्र था, केश खुले हुए थे। वह रजस्वला थी और रोती चली जा रही थी। उसे देखकर उस समय सब स्त्रियों का मुख उदास हो गया। वे क्षोभ एवं मोह के कारण नाना प्रकार से विलाप करती हुई दुख से शोक से पीड़ित हो गईं और हाय हाय, इन धृतराष्ट्र पुत्रों को बार बार धिक्कार है ऐसा कहकर नेत्रों से आंसू बहाने लगी। धृतराष्ट्र पुत्रों की स्त्रियां द्रौपदी के द्यूत सभा में जाने और उसके वस्त्र खींचे जाने एवं वन में जाने आदि का सारा वृत्तांत सुनकर कौरवों की अत्यंत निंदा करती हुई फूट फूट कर रोने लगी और अपने मुखार विंद को हथेली पर रखकर बहुत देर तक गहरी चिंता में डूबी रहीं। उस समय अपने पुत्रों के अन्याय का चिंतन करके राजा धृतराष्ट्र का भी हृदय उद्विग्न हो उठा। उन्हें तनिक भी शांति नहीं मिली। चिंता में पड़े पड़े उनकी एकाग्रता नष्ट हो गई। उनका चित्त शोक से व्याकुल हो रहा था। उन्होंने विदुर के पास संदेश भेजा कि तुम शीघ्र मेरे पास चले आओ।
तब विदुर राजा धृतराष्ट्र के महल में गए। उस समय महाराज धृतराष्ट्र ने अत्यंत उद्विग्न होकर उनसे पूछा। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत अनुद्यूत पर्व में द्रौपदी कुंती संवाद विषयक 79वां अध्याय पूरा हुआ। तो यहाँ पर सब पांडवों ने विदा ली। पूरे नगर के लोग अत्यंत दुखी हैं कि वो जा रहे हैं। इनफैक्ट वो चाहते हैं कि ये नगर वन जैसा हो जाए और वन रहने लायक हो जाए, और हम सब भी पांडवों के साथ जाना पसंद करेंगे। इस तरह का वो विलाप कर रहे थे। ये सारी बातें युधिष्ठिर के कान में पड़ी, पर वो विचलित नहीं हुए। वो अपने मार्ग पर चलते रहे। कौरव स्त्रियां भी दुखी हैं, धृतराष्ट्र भी चिंता में है, और उन्होंने अब विदुर को बुलाया है। अशी अशीतितमोऽध्यायः। वन गमन के समय पांडवों की चेष्टा और प्रजाजनों की शोकातुरता के विषय में धृतराष्ट्र तथा विदुर का संवाद और शरणागत कौरवों को द्रोणाचार्य का आश्वासन। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, दूरदर्शी विदुर जी के आने पर अंबिकानंदन राजा धृतराष्ट्र ने शंकित सा होकर पूछा। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र बोले, विदुर, कुंती नंदन धर्मपुत्र युधिष्ठिर किस प्रकार जा रहे हैं? भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये चारों पांडव भी किस प्रकार यात्रा करते हैं? पुरोहित धौम्य तथा यशस्विनी द्रौपदी भी कैसे जा रही है? मैं उन सब की पृथक पृथक चेष्टाओं को सुनना चाहता हूँ। तुम मुझसे कहो। विदुर उवाच। विदुर बोले, कुंती नंदन युधिष्ठिर वस्त्र से मुंह ढककर जा रहे हैं। पांडुकुमार भीमसेन अपनी विशाल भुजाओं की ओर देखते हुए जा रहे हैं। सव्यसाची अर्जुन बालू बिखेरते हुए राजा युधिष्ठिर के पीछे पीछे जा रहे हैं। माद्री कुमार सहदेव अपने मुंह पर मिट्टी पोत कर जाते हैं। लोक में अत्यंत दर्शनीय मनोहर रूप वाले नकुल अपने सब अंगों में धूल लपेटकर व्याकुल चित हो राजा युधिष्ठिर का अनुसरण कर रहे हैं। परम सुंदरी विशाल लोचना कृष्णा अपने केशों से ही मुंह ढककर रोती हुई राजा के पीछे पीछे जा रही है। महाराज, पुरोहित धौम्य जी हाथ में कुश लेकर रुद्र तथा यम देवता संबंधी साम मंत्रों का गान करते हुए आगे आगे मार्ग पर चल रहे हैं। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र ने पूछा, विदुर, पांडव लोग यहाँ जो भिन्न भिन्न प्रकार की चेष्टाएं करते हुए यात्रा कर रहे हैं, उसका क्या रहस्य है? यह बताओ। वे क्यों इस प्रकार जा रहे हैं? विदुर उवाच। विदुर बोले, महाराज, यद्यपि आपके पुत्रों ने छलपूर्ण बर्ताव किया है, पांडवों का राज्य और धन सब कुछ चला गया है, तो भी परम बुद्धिमान धर्मराज युधिष्ठिर की बुद्धि धर्म से विचलित नहीं हो रही है। भारत, राजा युधिष्ठिर आपके पुत्रों पर सदा दया भाव बनाए रखते थे, किंतु उन्होंने छलपूर्ण जुए का आश्रय लेकर उन्हें राज्य से वंचित किया है। इससे उनके मन में बड़ा क्रोध है, इसलिए वे अपनी आंखों को नहीं खोलते हैं। मैं भयानक दृष्टि दृष्टि से देखकर किसी निरपराधी मनुष्य को भस्म न कर डालूं, इस भय से पांडुपुत्र राजा युधिष्ठिर अपना मुंह ढककर जा रहे हैं। अब भीमसेन जिस प्रकार चल रहे हैं उसका रहस्य बताता हूं, सुनिए। भरत श्रेष्ठ, उन्हें इस बात का अभिमान है कि बाहुबल में मेरे समान दूसरा कोई नहीं है, इसलिए वे अपनी विशाल भुजाओं की ओर देखते हुए यात्रा करते हैं। राजन, अपने बाहुबल रूपी वैभव पर उन्हें गर्व है, अतः वे अपनी दोनों भुजाएं दिखाते हुए शत्रुओं से बदला लेने के लिए अपने बाहुबल के अनुरूप ही पराक्रम करना चाहते हैं। कुंती पुत्र सव्यसाची अर्जुन उस समय राजा के पीछे पीछे जो बालू बिखेरते हुए यात्रा कर रहे हैं, उसके द्वारा वे शत्रुओं पर बाण बरसाने की अभिलाषा व्यक्त करते हैं। भारत, इस समय उनके गिराए हुए बालू के कण जिसे आपस में संसक्त संसक्त न होते हुए लगातार गिरते हैं, जैसे आपस में संसक्त होते न होते हुए लगातार गिरते हैं, मतलब बिखर के जो रेत के कण गिर रहे हैं, उनका उसी प्रकार वे शत्रुओं पर परस्पर संसक्त न होने वाले असंख्य बाणों की वर्षा करेंगे। ये पूरी बॉडी लैंग्वेज का अर्थ क्या है, ये विदुर बता रहे हैं धृतराष्ट्र को। भारत, आज इस दुर्दिन में कोई मेरे मुंह को पहचान न ले
यही सोचकर सहदेव अपने मुंह में मिट्टी पोत कर जा रहे हैं। प्रभो, मार्ग में मैं स्त्रियों का चित्त न चुरा लूं, इस भय से नकुल अपने सारे अंगों में धूल लगाकर यात्रा करते हैं। द्रौपदी के शरीर पर एक ही वस्त्र था, उसके बाल खुले हुए थे, वह रजस्वला थी और उसके कपड़ों में रक्त यानी कि रज का दाग लगा हुआ था। ओके। उसने रोते हुए यह बात कही थी, जिनके अन्याय से आज मैं इस दशा को पहुंची हूँ, आज के 14वें वर्ष में उनकी स्त्रियां भी अपने पति, पुत्र और बंधु बांधवों के मारे जाने से उनकी लाशों के पास लोट लोट कर रोएंगी और अपने अंगों में रक्त तथा धूल लपेटे, बाल खोले हुए अपने सगे संबंधियों के तिला को तिलांजलि दे इसी प्रकार हस्तिनापुर में प्रवेश करेंगी। एक बार फिर देखते हैं द्रौपदी क्या कहती है। जिनके अन्याय से आज मैं इस दशा को पहुंची हूँ, आज के 14वें वर्ष में उनकी स्त्रियां भी अपने पति, पुत्र और बंधु बांधवों के मारे जाने से उनकी लाशों के पास लोट लोट कर रोएंगी और अपने अंगों में रक्त तथा धूल लपेटे, बाल खुले हुए अपने सगे संबंधियों को तिलांजलि दे इसी प्रकार हस्तिनापुर में प्रवेश करेंगी। भारत, धीर स्वभाव वाले पुरोहित धौम्य जी कुशों का अग्रभाग नैऋत्य कोण की ओर करके यम देवता संबंधी साम मंत्रों का गान करते हुए पांडवों के आगे आगे जा रहे हैं। धौम्य जी यह कहकर गए थे कि युद्ध में कौरवों के मारे जाने पर उनके गुरु भी इसी प्रकार कभी सामगान करेंगे। महाराज, उस समय नगर के लोग अत्यंत दुख से आतुर हो बार बार चिल्लाकर कह रहे थे कि हाय हाय, हमारे स्वामी पांडव चले जा रहे हैं। अहो, कौरवों में जो बड़े बूढ़े लोग हैं, उनकी यह बालकों की सी चेष्टा तो देखो, धिक्कार है उनके इस बर्ताव को। ये कौरव लोभवश महाराज पांडु के पुत्रों को राज्य से निकाल रहे हैं। इन पांडु पुत्रों से वियुक्त होकर हम सब लोग आज अनाथ हो गए हैं। इन लोभी और उद्दंड कौरवों के प्रति हमारा प्रेम कैसे हो सकता है? महाराज, इस प्रकार मनस्वी कुंती पुत्र अपनी आकृति एवं चिन्हों के द्वारा अपने आंतरिक निश्चय को प्रकट करते हुए वन को गए हैं। हस्तिनापुर से उन नरश्रेष्ठ पांडवों के निकलते ही बिना बादल के बिजली गिरने लगी, पृथ्वी कांप उठी। राजन, बिना पर्व यानी कि अमावस्या के ही राहु ने सूर्य को ग्रस लिया था और नगर को दाएं रखकर उल्का गिरी थी। गीध, गीधड़ और कौवे आदि मांसाहारी जंतु नगर के मंदिरों, देव वृक्षों, चार दीवारी तथा अट्टालिकाओं पर मांस, हड्डी आदि लाकर गिराने लगे थे। राजन, इस प्रकार आपकी दुर्मंत्रणा के कारण ऐसे ऐसे अपशकुन रूप दुर्दम्य एवं महान उत्पात प्रकट हुए हैं, जो भरतवंशियों के विनाश की सूचना दे रहे हैं। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार राजा धृतराष्ट्र और बुद्धिमान विदुर जब दोनों वहां बातचीत कर रहे थे, उसी समय सभा में महर्षियों से घिरे हुए देवर्षि नारद कौरवों के सामने आकर खड़े हो गए और यह भयंकर वचन बोले। आज से 14वें वर्ष में दुर्योधन के अपराध से भीम और अर्जुन के पराक्रम द्वारा कौरव कुल का नाश हो जाएगा। ऐसा कहकर विशाल ब्रह्म तेज धारण करने वाले देवर्षि प्रवर नारद आकाश में जाकर सहसा अंतर्धान हो गए। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र ने पूछा, विदुर, जब पांडव वन को जाने लगे, उस समय नगर और देश के लोग क्या कह रहे थे? ये सब बातें मुझे पूर्ण रूप से ठीक ठीक बताओ। विदुर उवाच। विदुर बोले, महाराज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य लोग इस घटना के संबंध में जो कुछ कहते हैं वह सुनिए, मैं आपसे सब बातें बता रहा हूं। पांडवों के जाते समय समस्त पुरवासी दुख से आतुर हो सब ओर शोक में डूबे हुए थे और इस प्रकार कह रहे थे, हाय हाय, हमारे स्वामी, हमारे रक्षक वन चले जा रहे हैं। भाइयों देखो, धृतराष्ट्र के पुत्रों का यह कैसा अन्याय है। स्त्री, बालक और वृद्धों सहित सारा हस्तिनापुर नगर हर्ष रहित, शब्द शून्य तथा उत्सवहीन सा हो गया। सब लोग कुंती के पुत्रों के लिए निरंतर चिंता एवं शोक में निमग्न हो उत्साह खो बैठे थे। सबकी दशा रोगियों के समान हो गई थी।
सब एक दूसरे से मिलकर जहां तहां पांडवों के विषय में ही वार्तालाप करते थे। धर्मराज के वन में चले जाने पर समस्त वृद्ध कौरव भी अत्यंत शोक से व्यथित हो दुख और चिंता में निमग्न हो गए। तदनंतर समस्त पुरवासी राजा युधिष्ठिर के लिए शोकाकुल हो गए। उस समय वहां ब्राह्मण लोग राजा युधिष्ठिर के विषय में निम्नांकित बातें करने लगे। ब्राह्मणा ऊचुः, ब्राह्मणों ने कहा, हाय, धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर और उनके भाई निर्जन वन में कैसे रहेंगे, तथा द्रुपद कुमारी कृष्णा तो सुख भोगने के ही योग्य है, वह दुख से आतुर हो वन में कैसे रहेगी। विदुर उवाच, विदुर जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार पुरवासी ब्राह्मण अपनी स्त्रियों और पुत्रों के साथ पांडवों का स्मरण करते हुए बहुत दुखी हो गए। शस्त्रों के आघात से घायल हुए मनुष्यों की भांति वे किसी प्रकार सुखी न हो सके। बात कहने पर भी वे किसी को आदर पूर्वक उत्तर नहीं देते थे। उन्होंने दिन अथवा रात में न तो भोजन किया और न नींद ही ली। शोक के कारण उनका सारा विज्ञान आच्छादित हो गया था। वे सबके सब अचेत से हो रहे थे। जैसे त्रेता युग में राज्य का अपहरण हो जाने पर लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी के वन में चले जाने के बाद अयोध्या नगरी दुख से अत्यंत आतुर हो बड़ी दुरावस्था को पहुंच गई थी, वही दशा राज्य के अपहरण हो जाने पर भाइयों सहित युधिष्ठिर के वन में चले जाने से आज हमारे इस हस्तिनापुर की हो गई है। वैशंपायन उवाच, वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, विदुर का कथन और पुरवासियों की कही हुई बातें सुनकर बंधु बांधवों सहित राजा धृतराष्ट्र पुनः शोक से मूर्छित हो गए। तब दुर्योधन, कर्ण और सुबलपुत्र शकुनी ने द्रोण को अपना द्वीप यानी आश्रय माना और संपूर्ण राज्य उनके चरणों में समर्पित किया। उस समय द्रोणाचार्य ने अमर्षशील दुर्योधन, दुशासन, कर्ण तथा अन्य सब भरतवंशियों से कहा, पांडव देवताओं के पुत्र हैं, अतः ब्राह्मण लोग उन्हें उन्हें अवध्य बतलाते हैं। मैं यथाशक्ति संपूर्ण हृदय से तुम्हारे अनुकूल प्रयत्न करता हुआ तुम्हारा साथ दूंगा। भक्ति पूर्वक अपनी शरण में आए हुए इन राजाओं सहित धृतराष्ट्र पुत्रों का परित्याग करने का साहस नहीं कर सकता। दैव ही सबसे प्रबल है। तो द्रोणाचार्य कह रहे हैं कि वो हमेशा कौरव पुत्रों का ही साथ देंगे। पांडव जुए में पराजित होकर धर्म के अनुसार वन में गए हैं। वे वहां 12 वर्षों तक रहेंगे। वन में पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करके जब वे क्रोध और अमर्ष के वशीभूत हो यहाँ लौटेंगे, उस समय वैर का बदला अवश्य लेंगे। उनका यह प्रतिकार हमारे लिए महान दुख का कारण होगा। राजन, मैंने मैत्री के विषय को लेकर कलह प्रारंभ होने पर राजा द्रुपद को उनके राज्य से भ्रष्ट किया था। भारत, इससे दुखी होकर उन्होंने मेरे वध के लिए पुत्र प्राप्त करने की इच्छा से एक यज्ञ का आयोजन किया। याज और उपयाज की तपस्या से उन्होंने अग्नि से दृष्टद्युम्न और वेदी के मध्य भाग से सुंदरी द्रौपदी को प्राप्त किया। दृष्टद्युम्न तो संबंध की दृष्टि से कुंती पुत्रों का साला ही है, अतः सदा उनका प्रिय करने में लगा रहता है। उसी से मुझे भय है। उसके शरीर की कांति अग्नि की ज्वाला के समान उद्भासित होती है। वह देवता का दिया हुआ पुत्र है और धनुष, बाण तथा कवच के साथ प्रकट हुआ है। मरण धर्मा मनुष्य होने के कारण मुझे अब उससे महान भय लगता है। शत्रुवीरों का संहार करने वाला द्रुपद कुमार दृष्टद्युम्न पांडवों के पक्ष का पोषक हो गया है। रथियों और अतिरथियों की गणना में जिसका नाम सबसे पहले लिया जाता है, वह तरुण वीर अर्जुन दृष्टद्युम्न के लिए यदि मेरे साथ उसका युद्ध हुआ तो लड़कर प्राण तक देने के लिए उद्युत हो जाएगा। कौरवों, अर्जुन के साथ मुझे लड़ना पड़े, इस पृथ्वी पर इससे बढ़कर महान दुख मेरे लिए और क्या हो सकता है। दृष्टद्युम्न द्रोण की मौत है, यह बात सर्वत्र सर्वत्र फैल चुकी है। मेरे वध के लिए ही उसका जन्म हुआ है, यह भी सब लोगों ने सुन रखा है। दृष्टद्युम्न स्वयं भी संसार में अपनी वीरता के लिए विख्यात है। तुम्हारे लिए यह निश्चय ही बहुत उत्तम अवसर प्राप्त हुआ है। शीघ्र ही अपने कल्याण साधन में लग जाओ। पांडवों को वनवास दे देने मात्र से तुम्हारा अभीष्ट सिद्ध नहीं हो सकता। यह राज्य तुम लोगों के लिए
शीतकाल में होने वाली ताड़ के पेड़ की छाया के समान 2 ही घड़ी तक सुख देने वाला है। अब तुम बड़े बड़े यज्ञ करो, मन माने भोग भोगो और इच्छानुसार दान कर लो। आज से 14वें वर्ष में तुम्हें बहुत बड़ी मार काट का सामना करना पड़ेगा। विदुर, गुरु द्रोणाचार्य ने ठीक कहा है, तुम पांडवों को लौटा लाओ। यदि वे न लौटें तो वे हाँ भाई। अस्त्र शस्त्र, एक सेकंड कुछ छूटा। हाँ 51। हाँ सॉरी, एक लाइन है ना। द्रोणाचार्य की यह बात सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, गुरु द्रोणाचार्य ने ठीक कहा है, तुम पांडवों को लौटा लाओ। यदि वे न लौटें तो वे अस्त्र शस्त्रों से युक्त रथियों और पैदल सेनाओं से सुरक्षित और भोग सामग्री से संपन्न हो सत्कार पूर्वक वन में भ्रमण के लिए जाएं, क्योंकि वे भी मेरे पुत्र ही हैं। अब ये धृतराष्ट्र बुला रहे हैं वापस। ये तो बहुत ही अजीब है। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत अनुद्यूत पर्व में विदुर, धृतराष्ट्र और द्रोण के वचन विषयक 80वां अध्याय पूरा हुआ। तो यहाँ द्रोणाचार्य, इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि विदुर जी धृतराष्ट्र को बताते हैं पांडुपुत्र कैसे जा रहे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज का क्या अर्थ है। फिर नगर में सब लोग कैसे पांडवों के जाने से दुखी हो गए हैं और कैसा उजड़ा सा हो गया है हस्तिनापुर। द्रौपदी क्या कह रही है ये भी बताया। मतलब वॉर इज इनएविटेबल और पूरा अब जो है रक्त बहने वाला है और तहस नहस होने वाला है, ये सब तरफ ये दिख रहा है क्लियरली। और फिर कौरव जो है द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और द्रोणाचार्य उनको अपनी कथा सुनाते हैं कि कैसे धृष्टद्युम्न मेरे मेरे ही नाश के लिए उत्पन्न हुआ है और कैसे मुझे उससे भय लगता है। और धृष्टद्युम्न और अर्जुन अगर टीम अप हो जाएं तो वो बड़ा भारी संकट होगा सबके लिए। ऑल्सो ही सेज कि अर्जुन के साथ युद्ध करना उनके लिए बहुत कष्टदायी होगा। ये सारी बातें सुनने के बाद और विदुर की बातें सुनने के बाद कि नगर में कैसे सब दुखी हैं, अब धृतराष्ट्र को लग रहा है कि फिर से पांडवों को बुला लाओ ताकि युद्ध ना हो और हम सबका सर्वनाश ना हो। तो वो कहते हैं अंत में कि गुरु द्रोणाचार्य ने ठीक कहा है, तुम पांडवों को लौटा लाओ। आगे चलते हैं। एकाशीति तमोध्याय। धृतराष्ट्र की चिंता और उनका संजय के साथ वार्तालाप। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब पांडव जुए में हारकर वन में चले गए तब राजा धृतराष्ट्र को बड़ी चिंता हुई। महाराज धृतराष्ट्र को लंबी सांस खींचते और उद्विग्न चित्त होकर चिंता में डूबे हुए देख संजय ने इस प्रकार कहा। संजय उवाच। संजय बोले, पृथ्वीनाथ, यह धन रत्नों से संपन्न वसुधा का राज्य पाकर और पांडवों को अपने देश से निकालकर अब आप क्यों शोकमग्न हो रहे हैं? धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र ने कहा, जिन लोगों का युद्ध कुशल बलवान महारथी पांडवों से वैर होगा, ओके, जिन लोगों का युद्ध कुशल बलवान महारथी पांडवों से वैर होगा, वे शोकमग्न हुए बिना कैसे रह सकते हैं? संजय उवाच। संजय बोले, राजन, यह आपकी अपनी ही की हुई करतूत है जिससे यह महान वैर उपस्थित हुआ है और इसी के कारण संपूर्ण जगत का सगे संबंधियों सहित विनाश हो जाएगा। भीष्म, द्रोण और विदुर ने बार बार मना किया तो भी आपके मूढ़ और निर्लज्ज पुत्र दुर्योधन ने सूत पुत्र प्रातिकामी को यह आदेश देकर भेजा कि तुम पांडवों की प्यारी पत्नी धर्मचारिणी द्रौपदी को सभा में ले आओ। देवता लोग जिस पुरुष को पराजय देना चाहते हैं उसकी बुद्धि ही पहले हर लेते हैं। इसी से वह सब कुछ उल्टा ही देखने लगता है। विनाश काल उपस्थित होने पर जब बुद्धि मलिन हो जाती है उस समय अन्याय ही न्याय के समान जान पड़ता है और वह हृदय से किसी प्रकार नहीं निकलता। उस समय उस पुरुष के विनाश के लिए अनर्थ ही अर्थ रूप से और अर्थ भी अनर्थ रूप से उसके सामने उपस्थित होते हैं और निश्चय ही अर्थ रूप में आया हुआ अनर्थ ही उससे अच्छा लगता है। बेसिकली बुद्धि उल्टी चलने लगती है जब आपका विनाश आ जाता है तो। काल डंडा या तलवार लेकर किसी का सिर नहीं काटता। काल का बल इतना ही है
कि वह प्रत्येक वस्तु के विषय में मनुष्य की विपरीत बुद्धि कर देता है। पांचाल राजकुमारी द्रौपदी तपस्विनी है। उसका जन्म किसी मानवी स्त्री के गर्भ से नहीं हुआ है। वह अग्नि के कुल में उत्पन्न हुई और अनुपम सुंदरी है। वह सब धर्मों को जानने वाली तथा यशस्विनी है। उसे भरी सभा में खींच कर लाने वाले दुष्टों ने भयंकर तथा रोंगटे खड़े कर देने वाले घमासान युद्ध की संभावना उत्पन्न कर दी है। अधर्म पूर्वक जुआ खेलने वाले दुर्योधन के सिवा कौन है जो द्रौपदी को सभा में बुला सके। सुंदर शरीर वाली पांचाल राजकुमारी स्त्री धर्म से युक्त यानी कि रजस्वला थी। उसका वस्त्र रक्त से सना हुआ था। वह एक ही साड़ी पहने हुई थी। उसने सभा में आकर पांडवों को देखा। उन पांडवों के धन, राज्य, वस्त्र और लक्ष्मी सबका अपहरण हो चुका था। वे संपूर्ण मनोवांछित भोगों से वंचित हो दास भाव को प्राप्त हो गए थे। धर्म के बंधन में बंधे रहने के कारण वे पराक्रम दिखाने में भी असमर्थ से हो रहे थे। उनकी यह दशा देखकर कृष्णा क्रोध और दुख में डूब गई। वह तिरस्कार के योग्य कदापि न थी। तो भी कौरवों की सभा में दुर्योधन और कर्ण ने उसे कटु वचन सुनाए। राजन, ये सारी बातें मुझे महान दुख को निमंत्रण देने वाली जान पड़ती हैं। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, द्रौपदी के उन दीनतापूर्ण नेत्रों द्वारा यह सारी पृथ्वी दग्ध हो सकती है। संजय, उसके अभिशाप से मेरे सभी पुत्रों का आज ही संहार हो सकता है, परंतु उसने सब कुछ चुपचाप सह लिया। जिस समय रूप और यौवन से सुशोभित होने वाली पांडवों की धर्मपरायणा धर्मपत्नी कृष्णा सभा में लाई गई, उस समय वहां उसे देखकर भरतवंश की सभी स्त्रियां गांधारी के साथ मिलकर बड़े भयानक स्वर से विलाप एवं चीत्कार करने लगीं। ये सारी स्त्रियां प्रजा वर्ग की स्त्रियों के साथ मिलकर रात दिन सदा इसी के लिए शोक करती रहती हैं। उस दिन द्रौपदी का वस्त्र खींचे जाने के कारण सब ब्राह्मण कुपित हो उठे थे। अतः सायंकाल हमारे घरों में उन्होंने अग्निहोत्र तक नहीं किया। उस समय प्रलयकालीन मेघों की भयानक गर्जना के समान भारी आवाज के साथ बड़े जोर की आंधी चलने लगी। वज्रपात का सा अत्यंत कर्कश शब्द होने लगा। आकाश से उल्काएं गिरने लगीं तथा राहु ने बिना पर्व के ही सूर्य को ग्रस लिया और प्रजा के लिए अत्यंत घोर भय उपस्थित कर दिया। इसी प्रकार हमारी रथशालाओं में आग लग गई और रथों की ध्वजाएं जलकर खाक हो गईं, जो भरतवंशियों के लिए अमंगल की सूचना देने वाली है। दुर्योधन के अग्निहोत्र गृह में गीदड़ियां आकर भयंकर स्वर से हुआ हुआ करने लगीं। उनकी आवाज सुनते ही चारों दिशाओं में गधे रेंकने लगे। संजय, यह सब देखकर द्रोण के साथ भीष्म, कृपाचार्य, सोमदत्त और महामना बालिक वहां से उठकर चले गए। तब मैंने विदुर की प्रेरणा से वहां यह बात कही, मैं कृष्णा को मनोवांछित वर दूंगा, वह जो कुछ चाहे मांग सकती है। तब वहां पांचाली ने वह वर मांगा कि यह वर मांगा कि पांडव लोग दास भाव से मुक्त हो जाएं। मैंने भी रथ और धनुष आदि के सहित पांडवों को उनकी समस्त संपत्ति के साथ इंद्रप्रस्थ लौट जाने की आज्ञा दे दी थी। तदनंतर सब धर्मों के ज्ञाता परम बुद्धिमान विदुर ने कहा, भरतवंशियों, यह कृष्णा जो तुम्हारी सभा में लाई गई, यही तुम्हारे विनाश का कारण होगा। यह जो पांचाल राज की पुत्री है, वह परम उत्तम लक्ष्मी ही है। देवताओं की आज्ञा से ही पांचाली इन पांडवों की सेवा करती है। कुंती के पुत्र अमर्ष में भरे हुए हैं। द्रौपदी को जो यहाँ इस प्रकार क्लेश दिया गया है, इसे वे कदापि सहन नहीं कर सकेंगे। सत्य प्रतिज्ञ भगवान श्री कृष्ण से सुरक्षित महान धनुर्धर वृष्णिवंशी अथवा महारथी पांचाल वीर भी इसे नहीं सहेंगे। अर्जुन पांचाल वीरों से घिरे हुए अवश्य आएंगे। उनके बीच में महाधनुर्धर महाबली भीमसेन होंगे, जो दंडपाणी यमराज की भांति गदा घुमाते हुए युद्ध के लिए आएंगे। उस समय परम बुद्धिमान अर्जुन के गांडीव धनुष की टंकार सुनकर और भीमसेन की गदा का महान वेग देखकर कोई भी राजा उनका सामना करने में समर्थ न हो सकेंगे। अतः
मुझे तो पांडवों के साथ सदा शांति बनाए रखने की ही नीति अच्छी लगती है। उनके साथ युद्ध करना मुझे पसंद नहीं है। मैं पांडवों को सदा ही कौरवों से अधिक बलवान मानता हूँ, क्योंकि महान तेजस्वी और बलवान राजा जरासंध को भीमसेन ने बहुरूपी शस्त्र से ही युद्ध में मार गिराया था। भरतवंश शिरोमणे, अतः पांडवों के साथ आपको शांति ही बनाए रखनी चाहिए। दोनों पक्षों के लिए यही उचित है। आप निश्शंक होकर यही उपाय करें। महाराज, ऐसा करने पर आप परम कल्याण के भागी होंगे। संजय इस प्रकार विदुर ने मुझसे धर्म और अर्थ युक्त बातें कही थी, किंतु पुत्र का हित चाहने वाला होकर भी मैंने उनकी बात नहीं मानी। इस प्रकार व्यास निर्मित महाभारत नामक 1,00,000 श्लोकों की संहिता में सभा पर्व के अंतर्गत अनुद्यूत पर्व में धृतराष्ट्र संजय संवाद विषयक 81वां अध्याय पूरा हुआ और यहाँ सभा पर्व संपूर्ण होता है। हरि ओम।